ओम शांति। आज 20 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्य बहुत ही विशेष हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने सच्ची कमाई, अविनाशी कमाई के विषय में बताया कि संगम के समय पर आपको अविनाशी कमाई जमा करनी है। जो बच्चे जितना याद में रहते हैं उनकी सच्ची कमाई जमा हो जाती है। इस कमाई से वो लोग वंचित हो जाते हैं जो विनाशी कमाई के लोभ में रहते हैं। दिन रात जिन्हें कमाने की चिंता रहती है वो ये सच्ची कमाई नहीं कर पाते। इस अविनाशी कमाई के लिए रात को जाग कर भी बाबा को याद करना है। अमृत वेले भी विशेष रूप से बाबा को याद करना है। वो कमाई पिता कमाता है, पुत्र पोत्रे सब खाते हैं। ये कमाई हर एक को व्यक्तिगत रूप से करनी है। इस कमाई में कोई किसी को बांट कर नहीं दे सकता। यहाँ पर ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि इस कमाई के लिए मेरे पास टाइम नहीं। इस कमाई को बहुत प्यार से करना है। बहुत सुंदर बात यहाँ बाबा ने सिखाई कि बच्चे रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर भी एक बाप को याद करो। ये कमाई भविष्य 21 जन्मों के लिए है। लौकिक में पिता के जो भी बच्चे हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर बनता है। यहाँ पर तो बाबा सबको मनुष्य से देवता बनाते हैं। किसी को डॉक्टर इंजीनियर नहीं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं ये चक्र पूरा हुआ, वापस घर जाना है। गाया जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। आप ही सच्ची गोप गोपिकाएं हैं जो ये कमाई जमा करती हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये ज्ञान बड़े मज़े का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का ख्याल नहीं करना। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। ये ज्ञान बड़े मज़े का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का ख्याल नहीं करना। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। क्वेश्चन है अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? ये अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेला जाग कर बाप को याद करते रहो। विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। नोट करेंगे अच्छे से। चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज़्यादा जाते हैं वो इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा। साजन कहो या बाप कहो, उनको पतियों का पति क्यों कहा जाता? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं। साजन को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। वो है निराकारी साजन। यहाँ साकारी साजन की कोई बात नहीं। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी के बिगर रचना कैसे रचे? बच्चे जानते वह निराकार किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं? वह परम पिता परमात्मा इनमें प्रवेश कर सबको जगा रहे हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड में जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। पुराना युग कहा जाता कलयुग को। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए, समुख धारणा के लिए। बच्चों को समुख जितना मज़ा आता है उतना सेंटर्स पर नहीं। तुम बच्चे समुख हो, सेंटर्स वाले दूर हैं। ये बच्चों को समझाया हर एक आत्मा रथी है और परम पिता परमात्मा इस तन में रथी है। उनको कहा जाता परम पिता परमात्मा है तो आत्मा ना,
वह सदैव परे ते परे रहने वाला है। भगवान को जब याद करते हैं तो नज़र ऊपर जाती है ना, कहते हे भगवान, ऊपर की ओर नज़र जाती है। तो परम पिता परमात्मा को सब पुकारते हैं, रहम करो। सबको पता है कि वो ऊपर रहने वाला है। बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आए हैं। कहते मैं कल्प कल्प इसमें रथी हूँ, क्योंकि ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर दैवी कुल हो जाए, सतयुग हो जाए। श्री कृष्ण का शरीर सतयुग में होता है। बच्चे समझते हमें बेहद का बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बेहद का बाप तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी बीत चुकी वह हूबहू रिपीट होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर रिपीट होगा। क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है, फिर उसी नाम रूप देश काल में आने वाला है। बाबा कहते मैं अपना निराकार रूप बदलकर साकार रूप में आया हूँ। जरूर मनुष्य तन में आएगा तभी तो सुनाएगा। शास्त्रों में कचमच अवतार लिख दिया। सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं वह सब में प्रवेश करता है। अब बाप स्वयं कहते हैं सजनिया मैं आया हूँ तुम्हें जगाने, नई दुनिया स्थापन करने के लिए। जो सतयुग था फिर अब रिपीट होगा। अब नवयुग आने वाला है। दुनिया समझती नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये मनुष्यों की बड़ी भूल है। अब बच्चे निश्चय बुद्धि हो गई। दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है। सतयुग में देवी देवता होंगे और धर्मों का पता ही नहीं रहेगा। अभी और सब पुराने धर्म हैं। नया देवी देवता धर्म गुम हो गया। फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। देवताओं के कुछ ना कुछ चित्र हैं। समझते सतयुग में बरोबर राज्य करते थे। वहाँ तुम्हें ये पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने वाला है। सतयुग में ज्ञान नहीं होगा कि अब लक्ष्मी नारायण का राज्य चल रहा है, फिर श्री सीता श्री राम जी का राज्य होगा। जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे। फिर कहेंगे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड। पीछे वालों को ये मालूम रहेगा फर्स्ट सेकंड एडवर्ड होकर गए। आगे फिर कब होंगे ये नहीं जानेंगे। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते। ये भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा बिल्कुल न्यारी है। यह ज्ञान बाप और वर्षे को याद करना। अब तुम जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य करेंगे। बच्चों को सीन सिंधिया देखने में आती। तुमने 84 जन्म पूरे किए, ये बुद्धि में है। ये है नई नॉलेज। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। इस संगम पर परम पिता परमात्मा रथी बना है। हम रथी आत्मा को वापस ले जाने के लिए। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं हम सबको वापस ले जाने के लिए। हम सब रथी हैं। अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 का पार्ट बचाया। अब बाबा आया है, हमें सारा राज समझाते, पतित से पावन बनाते हैं। ये बेहद का बाप एक ही है जो बच्चों को आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते। एक ही बाप के बच्चे कोई कारपेंटर होंगे, कोई सर्जन, कोई इंजीनियर होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तुम सब मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बैरिस्टर सर्जन आदि नहीं बनते हो। जानते हो परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, जिससे हम पढ़कर सो देवता बनते हैं। बाबा पढ़ाते हैं, हम पढ़कर देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहीं भी नहीं देखा होगा जो सब कहें हम सो देवता पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती, फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे। यहाँ आकर हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाओ, बहुत वृद्धि होती जाएगी। बाप फिर भी बच्चों को कहते रात को व अमृत वेले जागो, इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं उन्हें रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाएगी, फिर अपनी नींद भी फिटा देते। कमाई में फिर नींद नहीं आती। कमाई नहीं होती तो उबासी नींद आती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। पैसा बढ़ाने का मनुष्य प्रयत्न करते हम सुखी रहें।
बाकी पेट तो एक पाव रोटी ही मांगता है। तुम बच्चों को इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना, ज़्यादा लोभ में नहीं जाना। तुम बच्चों को ज़्यादा ममत्व नहीं रखना, ज़्यादा लोभ में नहीं जाना। उसमें भी बुद्धि योग भागता है, फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते हैं। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है। तुम्हारी कमाई सेकंड बाय सेकंड है। फिर अगर चलते फिरते बाबा को याद करो तो बहुत भारी कमाई है। और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते होती हैं क्या? और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते होती हैं क्या? ये तो वंडरफुल कमाई है। इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करते हो। लौकिक बाप को बच्चों का ख्याल रहता, बच्चे सुखी रहें, खाते रहें, इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करें। कैसा मज़े का ज्ञान है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना, अपनी देह को भी याद नहीं करना, किसी को भी याद नहीं करना, अपनी देह को भी याद नहीं करना। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता, परंतु है तो देही अभिमानी। इस समय देह में आते हैं, आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत कमाई जमा कर सकते हो। अंडरलाइन करेंगे, प्रैक्टिस। अपने को आत्मा समझने की भी प्रैक्टिस करनी है। बाबा पर बुद्धि योग टिक जाए, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत कमाई जमा होगी। बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं। बाबा को याद करे तो आदत पड़ जाती। अपने को भूल शिव बाबा याद रहता, क्योंकि शिव बाबा की इसमें प्रवेशता है। ये बाबा समझता मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक बाप के बच्चे को रहता हम बाप की मिल्कियत के हकदार हैं, तो इस ब्रह्मा बाबा को भी रहता हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा की प्रवेशता है ना, तो वो नशा रहता हम ब्रह्मांड के मालिक, प्रॉपर्टी के भी मालिक हैं। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते, मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का भी मालिक बनता हूँ। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है। निराकार शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं, सिर्फ वहाँ के मालिक हैं। तुम भी विश्व के मालिक बनते हो, राजा चाहे प्रजा, समझते हम विश्व के मालिक हैं, जान गए हम विश्व के मालिक हैं। ये समझने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं गोपी वल्लभ से पूछो, वल्लभ बाप को कहा जाता। वल्लभ को, बाप को विश्व के मालिक बनने का सुख नहीं पाना। बाबा कितना ऊंचा उठाते हैं। ये ब्रह्मा कहते मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूँ। सारी दुनिया में कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कहाँ ब्रह्म में लीन होना, कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना, बहुत फ़र्क है। जानते हो, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। खुद बाबा कहते जागो सजनिया, मैं हर बात तुम्हें नई समझाता हूँ। क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे? फिर पार्ट बचाया, फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, ये याद स्थायी रखनी है। तुम ब्रह्मांड के मालिक बनने वाले हो, ये याद स्थायी रखनी है। इसको कहा जाता विचार सागर मंथन। इसमें तुम्हें खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। ये निश्चय करना चाहिए कि हमारा बाप है, बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा ना सके। ये निश्चय होना चाहिए कि वो हमारा पिता है, बाप है, वही ये बातें समझाते हैं। दिल में नोट करना चाहिए। यहाँ नोट्स लेते हैं स्मृति में रखने के लिए, फिर ये काम में नहीं आएंगे। अच्छी अच्छी डायरीज बनाते हैं, लिखते हैं। बाबा कहते हैं लेते हो इसलिए कि हम इनको याद करें, रिवाइज करें, फिर ये काम नहीं आएंगे। बैरिस्टर के पास बहुत किताब रहते हैं, शरीर छूटा और खलास, पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है। जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक बाप हमें ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता? बाबा हमें ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता? बाबा ने समझाया ये गीत घर में अपने को रिफ़्रेश करने के लिए रखने चाहिए। कोई कोई समझते ज्ञान में आने से हमें घाटा पड़ा। घाटा फ़ायदा तो पुरानी दुनिया में है ही। आज कोई वजीर है, किसी ने सूट किया तो क्लास, सबको घाटा पड़ता रहता है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, सबको घाटा है। सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फ़ायदा है।
भविष्य में, सो भी 21 जन्म के लिए। बाकी सारी दुनिया घाटे में, ये सब है रोने के पानी मिसल, मृग तृष्णा के समान। जैसे मृग अगर रेगिस्तान में घूम रहा है, उसे प्यास लगती है तो उसको दूर से ही रेत जो है चमकती हुई नज़र आती है, उसको लगता है ये पानी है, दौड़ के वहाँ पहुँचता है। जैसे ही पहुँचता है तो लगता है कि यहाँ तो प्यास नहीं बुझ सकती, वहीं पर खड़े होकर और दूरी पर देखता है, फिर से रेत चमकती नज़र आती है, पानी समझ के दौड़ता रहता है। ऐसे ही मनुष्य आत्माएं इस पुरानी दुनिया में समय प्रति समय अनेक इच्छाएं करती हैं, सोचती हैं कि शायद यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, लेकिन ये तो मृग तृष्णा के समान राज्य है। किसी को भी मालूम नहीं पड़ता, ये सब मिट्टी में मिल जाना है, सब कब्र दाखिल भस्मीभूत हुए पड़े हैं। तुम ये कुछ नहीं जानते थे, अब तुम सब कुछ जानते हो। पहले नहीं जानते थे, बाबा ने आके ज्ञान दिया। तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार हैं उन्हें मालूम है ये दुनिया जैसी भंबोर है, सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। यादव कौरव सब कब्र दाखिल हुए थे, बाकी पांडवों की विजय हुई थी। विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम पांडव विश्व ईश्वर को जानते हो और उससे प्रीत रखते हो। तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, उससे प्रीत रखते हो। जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतनी वो कमाई करते हैं। ऐसा कभी सुना? भारत का प्राचीन योग बहुत नामी ग्रामी है, ये बाबा भी नहीं जानते थे, अब सब बातें बुद्धि में आ गई। बाबा कहते सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो सतयुग में नहीं रहेगा। वहाँ तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पाठ जो कल्प पहले चला था वही चलेगा। ये ज्ञान बाप एक ही बार आकर देते, अंत तक देते रहेंगे। तुम भले कहीं भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो। कहीं भी हो, शरीर छूटे तो बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, स्वदर्शन चक्र याद रहे तब प्राण तन से निकले। ज्ञान अमृत मुख में हो, स्वदर्शन चक्र याद रहे तब प्राण तन से निकले। कहाँ ये भक्ति मार्ग की कहावत, कहाँ ये ज्ञान की बातें। मनुष्य जब मरने पर होते हैं हाथ में माला देते हैं, कहते राम राम कहो तो सदगति हो जाएगी, परंतु राम कौन है, कहाँ है, जानते नहीं। कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते, अनेकों को याद करना इसको भक्ति कहा जाता। अब तुम एक बाप को याद करते हो जो तुम्हें ज्ञान देते हैं, तुम्हारी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। नशे में रहना है, हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। नशा कौन सा रहे? हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। एक बाप से सच्ची प्रीत रख कमाई जमा करनी है। हम आत्मा इस देह में रथी हैं, रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा रथी हूँ, इस रथ को चला रही हूँ, ऐसे देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, नए ते नए ऊंचे से ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नए ते नए ऊंचे से ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नया दिन, नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड, हर संकल्प नए से नया, ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा रहे तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज़ फैलेगा। नई दुनिया में आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। नया दिन, नई रात सब कहते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड, हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे से ऊंचा है, अच्छे से अच्छा रहे तो चारों ओर से
नई दुनिया की झलक देखने की आवाज़ फैलेगा। नई दुनिया की आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। स्लोगन है, मायाजीत बनना है तो एक बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, उसकी कंपनी में रहो। मायाजीत बनना है तो बाबा को अपना कंपेनियन बनाओ, उसकी कंपनी में रहो। आज हम चलते फिरते सच्ची कमाई करेंगे, ये याद करेंगे बाबा मेरा कंपेनियन है, जीवन साथी है, मैं उसी की कंपनी में हूँ। अपनी मन बुद्धि को देह और दुनिया से डिटैच कर अपने सुंदर स्वरूप पर एकाग्र करें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा भृकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ। मैं भाग्यवान हूँ जो मुझे बाबा का साथ मिला। स्वयं सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी भगवान मेरा जीवन साथी है, मैं उसकी कंपनी में हूँ। बाबा की कंपनी में आनंद ही आनंद है, शक्तियाँ हैं, सच्ची कमाई है। दृढ़ संकल्प करें, सच्ची कमाई करनी है, अविनाशी कमाई करनी है। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।